नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन और न्यूज़ बीन का काफ़िला पहुंचा है बरेली। और बरेली में गांधी उद्यान में हम खड़े हैं और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि इस बार किसको मतदान करेंगे और बेरोजगारी को लेकर क्या है। जी मैम, आपका इंडिया गठबंधन या मोदी सरकार? मोदी सरकार। क्यों? बस सब अच्छा कर रहे हैं। सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया है। है तो आगे महंगा है तो क्या है, मतलब काम तो और अच्छे कर रहे हैं। महंगाई तो बहुत हुई है, पिछले 10 सालों में महंगाई तो बहुत हुई है। हाँ, महंगाई तो है पर सब और अच्छा कर रहे हैं। सड़कें हैं और कुछ हैं तो वो भी बर्दाश्त करेंगे ही, और क्या है। मैम, अभी हम भी मोदी सरकार को ही वोट देंगे क्यों? क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं। वो उनका तरीका अलग है, हो सकता है आगे ये सब अच्छा हो। अपने देश में शांति और बाहर से संबंध अच्छे सब बना रहे हैं, तो तरीका सबका अपना अपना अलग है। सेफ्टी बहुत है, मतलब डर नहीं है। पहले से गुंडाराज नहीं है अब। अच्छा, पहले गुंडा राज था। हाँ, मतलब डर बहुत था महिलाओं को जाने आने में कहीं भी। अच्छा। अब इतना कहीं भी कभी किसी टाइम भी जा सकती हैं, बेटियां भी और लेडीज भी। तो पहले से 10 साल में बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी है। बड़ी है तो लोगों को काम भी तो, अब प्राइवेट वैसे भी तो काम लोग कर तो रहे हैं। चलो सरकारी तो नहीं कर रहे हैं पर बच्चे वैसे तो कर रहे हैं। प्राइवेट में तो पैसा अच्छा है, कोई ऐसा वो नहीं। कांग्रेस सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर आता था, अब तो 1000 रुपए का सिलेंडर, सिलेंडर आ और रहा है। सिलेंडर से ही थोड़ी कुछ होता है। तो सब घर में चार हैं तो चार कमा तो रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि खा तो सभी रहे हैं, ऐसा भूखा तो कोई नहीं है। और सरकार दे नहीं रही है क्या? जो गरीब लोग हैं उनको तो दे ही रही है अपना राशन पानी जो भी है। तो गरीब कब तक राशन फ्री खाएगा? अरे तो काम तो कर रहा है गरीब को भी। तो मजदूरी में भी तो 500 रुपये मजदूर को हो गए, पहले कहाँ थे? 100 रुपये मिलते थे मजदूर के लिए, अब 500 रुपये मजदूरी है। तो महंगाई है तो क्या है, मजदूर को भी तो महंगा मिल ही रहा है। महंगाई हो या ना हो, वोट मोदी जी मोदी को। को ही देंगे। और भी तो अच्छा ही है, हम देखो। भी मोदी जी को और ही क्या। देंगे। हम हमारी पूरी फैमिली सब बीजेपी का ही समर्थन करेगी। कोई भी खड़ा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी कोई भी खड़ा हो बरेली से, हम तो बीजेपी के ही हैं, बीजेपी अच्छा, को देते हैं। कोई भी खड़ा हो वोट। बस हमें तो कमल पे ही लगाना है जाके। इस समय कोई वो नहीं है, जहाँ वो मांगने आए या ना आए। फिर भी हमारा भी गली बहुत खराब है, जब से सब हो रहा है, मतलब टूट फूट तो चल ही रही है, सभी परेशान है। पर ये अच्छा भी तो हो रहा है, सुविधा भी तो कितनी मिल रही है। क्या सुविधा मिली है अरे आपको? नालियाँ ये थी, अब अंडरग्राउंड नालियाँ बन रही हैं पानी की, ये वो तो ये सुविधा नहीं है क्या? इतना किसने करा? कांग्रेस ने करा तो आज तक तो कभी नाली में कराने नहीं आई। आप बताइए। नहीं, कांग्रेस ने तो बहुत 55 साल में अरे बहुत काम। 55 साल में कौन से ऑफिस थे? सारे ऐसी टूटी वो मिलती थी सारी चेयर, कभी अच्छा मिला? कभी ऑफिस में आपने देखा कांग्रेस की राज में? अब आप ऑफिस में जाके देखिए, हॉस्पिटल में जाके देखिए, सब सब कुछ सुविधाएं अच्छी हैं सरकार में। मतलब जैसे प्राइवेट में होती है वैसे ही सरकार में है सब कुछ भी, मतलब वो नहीं है सरकार। हमें तो देखा नहीं इतने दिन पहले से। सर पहले से हॉस्पिटल बेहतर हो गए हैं सरकारी ये वो। सब बेहतर है, देखो आप जाके पब्लिक से ही पूछो, मुझसे क्या। पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम है लवलीन कपूर। अच्छा, तो इस बार मोदी जी की गारंटी या राहुल जी की गारंटी? अब की बार 400 पार। क्यों? क्यों मन बना लिया पब्लिक ने काम को देख के सरकार का। कांग्रेस सरकार ने 55 साल में कोई काम नहीं किया। किया होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। आप समझ रहे हैं बात। अगर सही से काम किया होता, घोटाले नहीं की अपनी जेबें नहीं भरी होती, परिवारवाद नहीं फैलाया होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। आज नाम लेने वाला नहीं बचेगा अगले 5 साल बाद। परिवारवाद तो बीजेपी में भी है। नहीं, परिवारवाद एक परिवार में है वहाँ। यहाँ आपके मिनिस्टर का बेटा कल को आ गया तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, भाई आप हट गए वो आ गया। लेकिन आप एक ही परिवार में चाचा ताऊ भतीजा जैसे सपा में है, और कोई मिलता ही नहीं आपको लड़ने के लिए। याद वही कमी हो गई क्या? आपने भतीजे को वहाँ से तार दिया, चाचा बदायूं से लड़ रहे हैं, एक फिरोजाबाद से लड़ रहा है, एक मैनपुरी से लड़ रहा है, आप कन्नौज से लड़ रहे हो, तो पूरा मतलब जो आपका परिवार ही लड़ेगा खाली। ये परिवारवाद है। आपका बेटा आपके बाद आ गया, वो परिवारवाद नहीं है। उसकी एबिलिटी होगी आएगा, नहीं होगी नहीं आएगा। तो ये है कहानी। तो 10 साल में बेरोजगारी तो बहुत बढ़िया है। अरे सब कैसी बात कर रहे हैं। बेरोजगारी इसलिए बढ़ी है, उसका आप मूल रीज़न नहीं जान रहे। जनसंख्या बढ़ी हमारी। जब जनसंख्या बढ़ेगी, हम पे 5 अनार हैं और 15 लोग लेने वाले आ गए, तो कहावत सुनी होगी आपने, एक अनार 100 बीमार। तो वही समस्या है। सरकार 2 करोड़ रोजगार दे रही है, उसके बाद भी बेरोजगारी बढ़ रही क्यों? क्योंकि आप उससे ज़्यादा तादाद में पैदा कर रहे हो। राहुल गांधी का मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरियां देने को कह रहे हैं।
मैनिफेस्टो पढ़ के उसमें समझे आप 70% लोग जो है उन्हें हंसी आती है। क्यों? तो सीरियस ही बंदा नहीं है। एक आप जोकर से कहोगे कि आप मैनिफेस्टो लेके आए, वो आप पढ़ोगे सीरियसली उसे? नहीं पढ़ोगे। राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते। नहीं लेते लोग। जो आदमी आलू से सोना बना दे, उससे क्या आप सीरियस लोगे? आपकी क्या राय है? हमारी ठीक राय है। और सीटें जो आएंगी 400 पार आएंगी। और क्यों आपको कैसे पता कि 400 पार आएंगे? ये जनता का रुझान है पूरा। बीजेपी ने काम किए इसलिए रुझान है। आज आप अपने बरेली को देखिए कितना स्मार्ट सिटी बना हुआ है। इससे पहले कभी आपने देखा कांग्रेस के राज में? और राहुल को तो लोग ये कहते हैं कि पप्पू बोल लिया है। कांग्रेस सरकार में कुछ काम नहीं हुआ बरेली में। नहीं, तो सांसद भी तो बीजेपी के रहे हैं यहाँ पे, संतोष गंगवार। जिसकी सरकार होती है उसी के काम चलते हैं। बेबस का कोई काम नहीं होता है। इस बार गठबंधन और उसकी बीजेपी की टक्कर मानी जा रही है बरेली में। मानी जा रही वो ठीक है। सरकार जो है छत्रपाल गंगवार जी जीतेंगे और अच्छी वोटों से जीतेंगे। अब बरेली में हम जनता का मूड जानना चाहते हैं कि जनता का मूड है क्या और किस तरफ रुझान है। रुझान तो साहब हमारा सबका ही एक तरफ ही है, बीजेपी तो रुझान हैगा और किसी से रुझान का मतलब ही कोई नहीं यहाँ तो। और दूसरा हमारे एक सब पूरे भी व्यापारी जितने भी हिंदुस्तान के व्यापारी होंगे उनसे एक ही अनुरोध हैगा, 7 तारीख को जो वोट दे के आते हैंगे और उसके बाद 8 तारीख को जो उनकी दुकान पे आए आदमी, कोई भी व्यापारी हो, सामान लेने आए, कोई भी आए, उसकी निशान देंगे वोट का। अगर उस पर अंगुली पे निशान हो तो उसको सामान दें, वरना उस दिन 8 तारीख को उसको लौटा दें कि आपको आज सामान नहीं देंगे क्योंकि आपने कल वोट नहीं डाला, इसलिए आपका आज का बहिष्कार किया जा रहा है। ये सब मैं पूरे अपील करता हूँ इस चीज़ के लिए। मैं कल भी बरेली में घूम रहा था और आज भी सुबह सुबह मैं घूम रहा हूँ बरेली में। पर जो जनता का मूड है वो चुनाव जो वोट डालने का मूड है वो कम होता जा रहा है। रुझान तो कम है। हाँ, वो सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है कि और पब्लिक भी बहुत प्रयास कर रही है कि उसके बाद भी आदमी का रुझान नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने ये अपील करी है कि उनका एक बार बहिष्कार होगा तो उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि हमारा वोट की भी कोई अहमियत हैगी, इसलिए उनका बहिष्कार अवश्य करना चाहिए दूसरे दिन। मोदी जी की गारंटी या राहुल जी की गारंटी पे? देखिए मोदी गारंटी तो एक ही देता है मोदी जी, राहुल जी क्या देंगे? राहुल जी ने तो बोला 30 लाख नौकरियां देने के लिए और महिलाओं के लिए 8,500 रुपए हर महीने अकाउंट में डालना। ये बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने ये चीज़, उन्होंने 70 साल रहे, 65 साल गवर्नमेंट रहे, तब उन्होंने क्यों नहीं करी ये चीज़? अब घर छूट गया, घर बार छूट गया तो ये चीज़ याद आ रही है कि पहले ये चीज़ याद नहीं आ रही थी उन्हें। 65 साल सरकार में बैठे हुए थे कि मैं ये भी दूंगा वो भी दूंगा। जब घर से आदमी बेघर हो जाता है ना, तभी घर में घुसने के लिए देता है प्रोत्साहन कि आज मैं कर दूंगा, कल वो कर दूंगा मैं, इसलिए वो चीज़ें आदमी को समझ में नहीं आती हैं। देखिए बरेली में मूड का तो कुछ नहीं कह सकता, ये बीजेपी का गाड़ा है बरेली। और कितने कोई कोशिश कर लो, सारा साल संतोष गंगवार भी सांसद रहे हैं। नहीं, संतोष कुमार गंगवार तो रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो बरेली में ही निकलेगी। क्यों? वो यूँ है कि पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो वोट जो है मुद्दे पर नहीं लड़ रही है, हिंदू मुस्लिम पे लड़ रही है। इसलिए वो मुद्दे पर नहीं लड़ती है कि मुद्दा क्या है। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और तमाम मुद्दे हैं। उन्होंने 5 किलो राशन दे दिया और वो समझ जनता को खुश कर दिया। लेकिन फिलहाल ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा अपना सोचना कहना है, प्रधानमंत्री बनेंगे ये और फिर जीतेंगे। लेकिन हाँ, ये 400 के पार जो नारे लगा रहे हैं ये गलत है। 400 पार नहीं आएंगी, 400 से नीचे रहेंगी। 400 का पार मोदी जी नारा लगा रहे हैं, उसमें कितने सफल रहेंगे? देखिए ये तो एक नारा ही है, 400 पार इतना आसान नहीं है। और 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप साउथ इंडिया में चली जाइए, कहीं बीजेपी नहीं है और आने वाली भी नहीं है। आप नॉर्थ इंडिया में कह सकते हैं, यूपी में भी इस बार वैसा नहीं है सिचुएशन जैसी पहले थी। और अगर आपने 10 साल काम किया है तो वो 10 साल के काम पे वोट मांगना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान पे, ना कि अब उनके हर भाषण में मुसलमान शब्द और हिंदू शब्द है। अगर आपने 10 साल काम किया है तो आप उस काम पे मांगिए वोट। आप फ्रंट लाइन मीडिया जो है हमारी, वो कोई भी मुद्दा नहीं उठा रही है आज। आप लोगों को वो मुद्दे उठाना चाहिए। अब हमारे यूट्यूब चैनल्स उठा रहे हैं वो मुद्दे, ठीक है, लेकिन जनता तक वो बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, आज हमारे मतलब सोशल मीडिया पे ये बात सबको पता है कि जो वो घोटाला हुआ, लाखों करोड़ का घोटाला है वो, और उसे खोलने में ही अभी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अभी जनता तक वो मुद्दे ही नहीं पहुंच रहे हैं।
जनता तक मुद्दे वो पहुंच नहीं रहे हैं। जी। अब तो देखिए वोट तो ये है कि अब कल इलेक्शन है, ठीक है, वो मेरा एक सीक्रेट है, वो मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं वोट किसको दूंगा। लेकिन जो लहर है मतलब वो ठीक है। अब लहर तो ये है ना, जो आप ही लोग बनाते हैं लहर आप ही लोग बनाते मेरे हैं ना। मीडिया ही लहर 400 पार तो आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि 400 पार, बट ऐसा होना नहीं है। अगर आप देखें, ठीक है, जेन्युइन ये है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब 300 पार मतलब 300 सीट लास्ट उसमें आई थी, तो ये एक मैक्सिमम टारगेट था। अब उससे कम ही आएंगी बीजेपी की, जहां तक मैं सोचता हूं। लेकिन आना तो सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 10 साल में आपने कुछ काम किया हो तो आप वो काम बताइए जनता को, ताकि जनता आपके काम पे वोट दे, ना कि हिंदू मुसलमान पे वोट दे। मोदी जी ने बोला है कि सड़क कितनी बनवा दी है, सड़क आज की डेट देखिए सड़क नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, तो सड़क बनवा दी है ये ठीक है, सड़क नितिन गडकरी जी का काम है वो, तो उन्होंने नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। प्रोजेक्ट जो 10 साल से पहले थे वो अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। 10 साल से जो प्रोजेक्ट पहले सरकारों में चल रहे थे वो कंटिन्यू हुए हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स अभी भी मतलब के पेंडिंग में है। आप अगर जाएंगे पता करेंगे तो पेंडिंग में है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 1-2 सड़कें बनवा दी तो उस पर जो है रोजगार। मैं फार्मर हूँ। लेकिन आप बाइस मैंने अपने आप कांग्रेस हाँ, बीजेपी नहीं, आप मैंने जनता के अपने मुद्दे बताइए। बच्चे को इंजीनियरिंग कराई, फीस जमा करी, 19 लाख रुपए फीस जमा करी, कोई नौकरी नहीं। आज मेरा बच्चा 12,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। मेरा बच्चा 12,000 की नौकरी कर रहा है। उसका ट्रांसपोर्ट, एक सेकंड बात तो कर लेने दीजिए। उसका ट्रांसपोर्टेशन का 17,000 रुपए साल है, जो बस का है। आई एम 17,000 रुपए। अब उसको 12,000 रुपए की मेरा बच्चा, मैंने इसलिए उसको पढ़ाई करवाई थी, मैंने एजुकेशन दिलवाई थी, इंजीनियर बनाया था कि 12,000 रुपए की मेरा बच्चा जो है नौकरी करेगा। आप ये सोचिए। और अभी मैं जो है एक थैला लेके सब्जी लेने जा रहा हूँ। पहले 100 रुपए में जो सब्जी आती थी, आज 500-600 रुपए। महंगाई बढ़ी है। महंगाई 6 गुना से ज्यादा महंगाई बढ़ी है। आज सब्जी 600 रुपए की भी नहीं आ रही है। तुरैया 80 रुपए किलो है, जो 20 रुपए किलो होती थी। कोई ऐसी सब्जी नहीं है। 100 रुपए किलो परवल है, कहाँ से खाएंगे। आटा जो 18-17 रुपए था, 40 रुपए हम खरीद रहे हैं। मैं तो बस इतनी बात ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ कुल बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। बीजेपी के अलावा ऐसी कौन सी पार्टी है जो 272 सीटों पर भी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 241 पे, सपा 61 पे। गठबंधन है ना, गठबंधन नहीं चल पाएगा। ये एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे और देश को फिर से मध्यावधि चुनाव की आग में झोंक देंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ बीजेपी ही एक मजबूत और सशक्त सरकार ला सकती है, और कोई पार्टी नहीं ला सकती सशक्त सरकार। किया क्या उन्होंने 10 साल में? हमें हमारा जो है नहीं किया, बहुत क्या सारे किया? क्या ये किया? बताइए, आज से 10 साल पहले आप आइए, आप 10 साल पहले आप जितना लोकतंत्र में अब बोला जा रहा है, बोल नहीं सकते थे आप। नहीं बोल सकते थे। आप कहते हैं खुलेआम घूम नहीं सकते थे। अपहरण और ये चलता था, इतनी गुंडागर्दी और अपहरण। कौन सा जी रहे हैं? थाने नहीं जा सकते थे। सच्चाई में अगर कहते थाने में जाएं तो सुनवाई नहीं होती थी, आज सुनवाई होती है। आज कहते हैं आपका स्कूटी यहाँ से चोरी हो गई, गेट पे से नई स्कूटी, इतनी सुनवाई हो रही है कि आज तक FIR नहीं हुई है। मैं इस पे बोल इतने रहा बड़े हूँ। लोकतंत्र में 1-2 काम होते थे, वो तो आए दिन हजारों का ऐसे केस होते थे। घर से लेके घर में आके गुंडागर्दी करके पैसे छीन जाते थे। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आज आप इतना बात तो कर ले रहे हो, बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। कांड जो है हाथरस कांड एक कांड नहीं है, और इतने कांड गिनाए तो आप मतलब के तो हो जाएंगे। लोकतंत्र अब है, ये लोकतंत्र की है। और दूसरा गठबंधन में एक तो किसी का कोई कहते हैं दाएं जा रहा, कोई बाएं जा रहा, किसी का कोई कहते माई बाप है। अभी तक ये भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर लेंगे? वो भी अलग चीज है। विचारधारा सबकी एक है। आज की तारीख मानसिकता से देखेंगे आप। राष्ट्रवादी मानसिकता। दूसरा आप कहते हैं चल फिर रहे हैं। क्या इंजीनियरिंग पढ़ी उसने जो 12,000 की जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी उसमें टैलेंट नहीं है। अभी हम जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, हमारे लोकल टैलेंट है। यहाँ लोकल 12,000 की नौकरी के लिए 12,000 की नौकरी पाया ना, जब टैलेंट ही नहीं था उसके अंदर। अरे बहुत पढ़ लिखा है और माँ बाप को सड़क पर छोड़ दिया, उस टैलेंट का क्या फायदा हुआ?
20% होंगे वही 12,000 मिलते टैलेंट का क्या फायदा हुआ? टैलेंट हो राष्ट्र हित में, देश हित में, जनता हित में हो, फैसले तो जनता हित में लेने चाहिए ना, अपने हित में तो लेने। आज की तारीख में जो कहते हैं इतना पैसा लोगों के पास, आपके हमारे पास क्या है? हम लोग तो साधारण आदमी है ना, उनके पास देखिए कितनी अकूत संपत्ति है। किसी को आप देखिए बायोडाटा उनका देख लीजिए, किसी करोड़ों रुपए से कम नहीं है। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, हम लोग के पास क्यों नहीं इतना पैसा होता है? क्या हम लोगों से कम टैलेंट है? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग व्यापारियों के लिए, ये हमारी सरकार से है निवेदन है, हम लोग व्यापारी जो हैं पूरी टैक्स देते हैं, इतनी टैक्स देते हैं, हम लोग के लिए वो कुछ नहीं किया जा रहा, उसके लिए हम कह सकते हैं। बाकी लोकतंत्र के लिए बहुत सक्षम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और आएगा फिर भी मोदी ही आएगा तो मोदी। और 400 तो आएगा ही आएगा, 400 पार आएगा, बिल्कुल आएगा। ये चमत्कार होगा कि आप देखें 400 तो होने होना। 400 पार आएगा तो ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, ईवीएम में प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। हर वर्ग, हर समुदाय की महिलाएं, हर वर्ग और समुदाय की महिलाएं मोदी को ही वोट देंगी। राहुल गांधी हर महीने 8,500 रुपए देने वाले हैं। अरे भाई साहब, पैसे से कोई नहीं खरीदा जा सकता। हम लोग खुद कमाने खाने वाले। एक कहते हैं पॉलिसी खराब चल रही है भाजपा की, जो उन्होंने फ्री का 80 करोड़ लोगों को खिलाया हुआ है, ये चीज 1 साल तक फ्री कर दिया है। 1 साल नहीं और आगे भी बढ़ा दिया है, 5 साल और बढ़ा दिया है। जी हाँ, जी हाँ, इस बात का हम विरोध करते हैं। ये विरोध की 5 किलो अनाज देने से गरीबी दूर हो जाएगी। आप गरीबी दूर रही आपको और आपको गरीब कर रहा है मोदी। क्या कर रहा है? जो सच्चाई है, मैं भी विरोध कर रहा हूँ। मैं देखिए, अरे वही मैं भी यही कह रहा हूँ। तो यही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं व्यापारियों को। आज जो मुद्दा हो रहा है वो बेरोजगारी का है, महंगाई का है। ये चीज पे मुद्दा नहीं हो रहा है। हम लोग को कहते सुविधा नहीं मिल रही है, उसके लिए विरोध है। राहुल ने क्या करा? इससे क्या मतलब है? आप उस पे जाओ, मुद्दे पे बात करो, उस पे इलेक्शन लड़ो। आप मुद्दे बात नहीं करते हो, आप मस्जिद करते हो। आप गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट दोनों तरफ से होता है। बताइए, राजनीति में डेमोक्रेसी में ये है कि कोई भी आदमी, आप बताइए, यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में है, कोई भी आदमी, सरकार का काम है ये मस्जिद बनाना, ये तो प्राइवेट आदमी का काम है। हम क्यों बना रहे हैं? राम मंदिर तो सरकार ने बनाया ना, करने का है। क्या कौन पहुंचा? कहाँ पक्षपात हो रहा है? कोई जो हमको मिल रहा है वो आपको भी मिल रहा है। मैं सबसे बढ़िया बात ये कह रहा हूँ, सरकार की जो मुफ्त की एक मिनट सरकार की जो मुफ्त की सेवाएं है ही नहीं। हमारे संविधान में ना किसी को पैसा देना है। सरकार की पॉलिसी तो हर आदमी को एक जैसा देती है। सन 47 से हमारे पास कुछ नहीं। तो आप लोग ले रहे हो सारी सुविधाएं, मोदी का विरोध कर रहे हो। क्यों भाई, क्यों लाइन में क्यों लग रहे हो खड़े होके? बिल्कुल मत लो फिर। आज जितनी सुविधाएं हैं सरकार की, राशन फ्री का मिलना, दाल मिलना, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से है, आपके टैक्स से नहीं है, हम टैक्स दे रहे हैं उसका। सबसे ज्यादा सबसे एकदम बेकार थी। सबसे ज्यादा जो सरकार का फायदा ले रहे हैं वही लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं। अफसोस इस बात का आएगा, सबसे ज्यादा फायदा जो ले रहे हैं वही भाजपा का विरोध कर रहे हैं। कुछ नहीं करा, 10 साल मुफ्त में खिलाया, कुछ नहीं किया उन्होंने। 10 साल मुफ्त में खिलाया, कुछ नहीं किया उन्होंने। सुविधाएं लेने के लिए सब तैयार है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, टेंशन रही है वो तो आएगी। हम लोग को टेंशन नहीं है, हम लोग को टेंशन आने ही आना है। मोदी जी को आना है। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तड़ीपार, अब की बार तड़ीपार, अब की बार तड़ीपार। मोदी राहुल गांधी 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। पार करने वालों को पैदा ही नहीं हुआगा, तड़ी पार करने वालों को पैदा ही नहीं हुआगा। तड़ी पार क्या करेंगे? पैदा ही नहीं हुआ। जो मोहब्बत का रास्ता पैदा करे उसके साथ हैं हम। जो मोहब्बत हिंदू मुस्लिम एकता पैदा करे सब। अपना 2-4 दुख बताइए, मोदी ने आपको क्या क्या तकलीफें दी? कोई तकलीफ नहीं। आप कब घुसपैठिए कहोगे, मतलब के हमला करोगे तो आदमी परेशान हो जाएगा। निकाला कि आप भारतवासी हो ना, नहीं, आपको क्या चिंता है? नहीं, सरकार है इनका।
भारत वासियों को आपको चिंता क्या है? आपने कभी भारत का माना? भारत के साथ में खड़े हुए आप कभी? बांट देंगे हम, ये फला बांट कभी देंगे, खड़े हुए? बांट देंगे। अरे क्या बांट देंगे? आप मुझे ये बताइए, कतर में 8 लोगों को फांसी हो गई, ठीक है, फांसी हो गई, वहाँ की गवर्नमेंट ने फांसी दे दी कतर। 1 मिनट रुकिए, हो सकता है आपके परिवार के भी हो, ठीक है, फांसी देने के बाद में वहां से कोई वापसी का चांस नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो वापस लेकर के आ गए। ये सही था गलत था? आपके ही भाई बंदी थे, आपके भाई बंदी थे, ध्यान रखना। एक घर में 5 बेटे हैं, अच्छा, उसके पास 100 बीघे जमीन है, और जो आपस में लड़ते रहते हैं वो जमीन तो बेकार पे रहेगी। तो पहले तो मोहब्बत पैदा करो ना। मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ। विकास हो जाए। ये बेरोजगारी और इतनी बढ़ रही है, और जनता कल वोट डाले जाएंगे, आप महिलाएं हैं, आप किस उस पर वोट डालेंगे? देखिए, बेरोजगारी कोई मोदी ने नहीं कराई है, ना काम करने वालों के लिए बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो 70 साल से चली ही आ रही है। सिलेंडर तो बहुत महंगा हुआ आपके लिए। सिलेंडर महंगा नहीं हुआ है, सिलेंडर महंगा नहीं हुआ है, सिलेंडर महंगा नहीं हुआ है। पान मसाला खा लेंगे 10 रुपए का, 10 रुपए के आलू नहीं खा पाएंगे, और तम्बाकू खा लेंगे पर ये चीजें नहीं खा पाएंगे। शराब की बोतल पी लेंगे 500 की, और वैसे कहेंगे महंगी नहीं हुई। शराब भी तो महंगी हुई है, नहीं हुई है? शराब क्यों महंगी हुई? केजरीवाल ने शराब महंगी क्यों कराई? केजरीवाल ने तो डबल बांट दी शराब। डबल कुछ नहीं बांटी, जनता को भ्रमित किया है, कुछ नहीं किया। अब की बार 400 पार, अब की बार